इस तरफ से दिखा रहा हूँ मम्मी की फ़ोटो। ताबूत में बंद है, लेकिन ताबूत का जो ऊपर वाला है वो हटा दिया गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम जो कि स्थित है जयपुर में, और दिखाते हैं आपको यहाँ पे 19वीं शताब्दी और बहुत पुरानी चीज़ें हैं। और इसके अंदर ना एक बहुत पुरानी मम्मी है, जो इंडिया में 7 मम्मीज़ टोटल हैं, जिनमें से जो सबसे पुरानी मम्मी है वो इसी म्यूज़ियम के अंदर है। तो आपको दिखाते हैं क्या कितना किराया है इस म्यूज़ियम का, कैसे आप घूम सकते हो, क्या कुछ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये मेरे सामने है अल्बर्ट हाउस म्यूज़ियम। तो चलते हैं अंदर, अभी दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे है, क्या है। यहाँ पे ना बहुत पुरानी मम्मी, मतलब इंडिया में जो सबसे पुरानी मम्मी है ना वो इसी म्यूज़ियम के अंदर है। अभी अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये लिया हमने टिकट, यहाँ पे 50 रुपीज़ पर टिकट है और स्टूडेंट्स के लिए है 20 रुपीज़ पर टिकट। तो अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ से है इसकी एंट्री। ये है अल्बर्ट हाउस म्यूज़ियम। चलते हैं अंदर, पूरा दिखा देता हूँ यहाँ से ना। अभी आगे चलते हैं, आगे जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ ना, जैसे हमारे पे कैंपर यूज़ होते हैं उसी तरह ना ये 19वीं शताब्दी का कैंपर है बेसिकली, जिसमें पानी स्टोर करके रखते थे। ये जो भी आप मेरे सामने देख रहे हो ये बेसिकली जिसमें शराब पीते हैं ना, शराब स्टोर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देते हैं बियर मग के ग्लास देते हैं, तो इनमें शराब स्टोर करके रखते थे और ये शराब पीने के लिए यूज़ होते थे 19वीं शताब्दी में। चलते हैं ऊपरी खंड, तो यहाँ पे आप जानकारी पढ़ते रहना अपने साथ साथ में। ये ना हुक्का है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा फेमस होता है ना हुक्का। ये राजाओं का हुक्का है, देखिए किस तरह का हुक्का है, ज़बरदस्त, देखने में बड़ा ही शानदार हुक्का है। ये जो सभी रखे हैं ना आपके सामने, इनमें ना वो लोग कॉफ़ी यूज़ करते थे, कॉफ़ी बनाते थे और पीते थे। ये कॉफ़ी मग है बेसिकली आपके सामने ना सारे के सारे। ये वाले देख रहे हो ये धारीदार सुराही, मतलब ये पानी वगैरह के लिए यूज़ होती थी। ये जो सारा कुछ है, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो है ना ये 19वीं शताब्दी में यूज़ होती थी। सब 90s की हैं, भी 90s की बनी हुई है। आप पढ़ते रहना साथ साथ में ना। इसकी जो है ना कम से कम 6 फीट होगी, मेरी हाइट से भी बड़ा है। इतना बड़ा है, पीतल से बना हुआ। ये जो जिससे वो रक्षा करते थे ना जब तलवारों में युद्ध वगैरह चलते थे। और ये जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया ना ये वाली चीज़, ये था बेसिकली जब बारिश होती थी ना तो बारिश में इसे अपने हाथों पे उठा के बारिश से बचने के लिए ऐसे छतरी जैसा यूज़ किया जाता है। कालीन यूरोपियन संग्रहालय है जिसमें हम दूसरे पार्ट में आए हैं, ये भी देख सकते हो आप। जो ग्रेको रोमन संग्रहालय से जो भी मिले थे अवशेष, ये यूरोपियन संग्रहालय इधर। और इसके साइड में ही निचला खंड जो है दाई खंड रोमन स्त्रियों की आकृतियाँ जिस तरह से वो रहा करती थी, वेशभूषा जो भी थी उनकी। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी देख रहे हो ये सब यूरोपियन कला है, मतलब यूरोपियन जो था जयपुर के संग्रहालय में 19वीं शताब्दी में जो भी बनाए गए थे वो ये चीज़ें हैं। प्लेटें, ग्लास, सुराही, सब कुछ वैसा ही है।
बियर मग, अगर आप चाहो जैसे बियर के जो गिलास नहीं आते आजकल, सेम वही है। बहुत ही शानदार मूर्ति है, देखना महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। ये भी उसी टाइम की है, 19वीं शताब्दी की। श्रीलंकन कलर आपके सामने, श्रीलंका में जो कलर यूज़ होती है ये वो वाली है। ये है जी बर्मा घाट आर्ट, जो लकड़ी की जो नक्काशियाँ बर्मा में यूज़ होती थी ना, वो चीज़ है। ये एक घंटा टांगा हुआ उन्होंने बीच में, जिसे बजाते हैं युद्ध के दौरान जो यूज़ होता था। ये आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा इसके बारे में जो भी है। और ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ऊंची पहाड़ी, ये वो मैं भी दिखा भी देता हूँ आपको क्या चीज़ है। इधर चाय के लिए जो यूज़ होते थे बर्तन, कैटल वगैरह, आपके कप मग वगैरह। ऊपर भी सेम वही कैटल मग गिलास, लाल तुर्की बर्तन के नाम से जो बोले जाते हैं। मेरे सामने देख रहे हो ये है जैपनीज़ बर्तन, यानी कि जैपनीज़ बर्तन है ये। और इनके जो आप कलर देखोगे ना, बहुत ही खूबसूरत कलर है इनके। इस टाइप के बर्तन आजकल देखना या मिलना बड़ा ही मुश्किल है। ऊपर भी दिखाता हूँ, सब जैपनीज़ है। ईरानी और तुर्की बर्तन, ये ईरान और तुर्की के बर्तन जो है ना साथ में रखे हुए हैं यहाँ पे। जो टाइलें हम आजकल यूज़ करते हैं ना, ये वो टाइल्स हैं जो पुराने समय में राजा और महाराजा अपने महल में बनवाने के लिए यूज़ किया करते थे। पे जो कांच के बर्तन यूज़ होते थे, तो उस टाइम पे कांच के बर्तन। ये सब कांच के बर्तन हैं। अगर आप सब कांच के बर्तन हैं। और इस टाइम पे ऐसी कारीगरी बहुत मुश्किल है। कराऊं, ये सामने देखोगे आप, यहाँ पे सब 19वीं शताब्दी यूरोपियन, चीनी एवं जैपनीज़ से निर्मित जो भी बर्तन यूज़ होते थे सब वही है। जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हो ना, ये वो कालीन है जो राजमहल में और महलों में ना राजाओं के नीचे दरबार में जो बिछा करते थे, ये वो सब कालीन है। देखिए मैं इधर भी दिखाता हूँ आपको। ये जो आपने देखा होगा मूवीज़ में जो कालीन बिछते थे, जिससे राजा चल के अपने महल में और अपनी राजगद्दी तक जाकर बैठा करते थे। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये पियानो, एक बड़ा ही शानदार सा राजाओं के टाइम का जो भी थे। ये भी वही है, जिस तरह से इस पे बीच में जो है एक बेड लगा होता था कालीन के ऊपर, और ये बेड के साथ साथ जो कालीन बिछा करते थे, ये वो सब चीज़ें हैं। एक कालीन उधर है, मैं आपको एक बार पूरी गैलरी दिखा देता हूँ। इस तरफ भी सेम वही है। और इधर है पियानो। ज़्यादा अंदर के बर्तन है जी।
खाना वाना खाने में जिस पे चपाती वगैरह रखते थे। ये जो मैंने आपको हुक्का दिखाया था ना अभी पीछे, ये उसकी चिलम्स हैं सारी। इतनी तरह की चिलमें यूज़ करते थे सोफे के ऊपर। पढ़ देना आप साथ साथ। इसका अगला स्टेज पे आए हम अभी। यहाँ पे मूर्ति कला से रिलेटेड आपको सब कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मूर्ति कला हुआ, जो मंदिर वगैरह में मूर्ति कला होती थी, महल में मूर्ति कला होती थी, सब उससे रिलेटेड होगा। चौथी सदी की है, वाराणसी से निकली है। आपकी बुक में है 8वीं सदी उदयपुर से बनी। अच्छी वीणाधारी शिव शंकर जी की फोटो है। श्री शंकर जी ने अपने हाथ में वीणा को पकड़े हुए। ये 10वीं सदी की एक विचित्र फोटो है। 10वीं सदी की मूर्ति है रावण अनुग्रह मूर्ति। इसमें रावण है। एक प्रतिमा है महिषासुर मर्दिनी। ये भी 8वीं शताब्दी की एक फोटो है। एक फोटो है चतुर्भुज विष्णु भगवान जी की। ये जो है ये उदयपुर से जयपुर से मूर्ति खुदाई में मिली। मुनि सुब्रतनाथ 10वीं शताब्दी में मिली थी और झुंझुनू से मिली थी ये दशावतार एवं नवग्रह के साथ चतुर्भुज विष्णु जी हैं। ये मूर्ति मिली थी हमें 10वीं शताब्दी में जयपुर से ही, लेकिन खुदाई के समय आपको पता है बहुत चेंज होते हैं, तो मूर्ति की जो गर्दन है वो ABC रीज़न या कुछ भी बहुत पुरानी होने के कारण नहीं है। भगवान विष्णु का वामन अवतार है। ये भी 10वीं शताब्दी में मिली थी और ये भी मूर्ति जयपुर से ही मिली थी। और इधर मेरे साथ में वराह अवतार है। ये 10वीं 11वीं और 12वीं शताब्दी में दौसा से मिली थी। आज जी हैं, ठीक है। ये 4वीं शताब्दी की है, 4th AD की, ठीक है। बहुत पुरानी मूर्ति है ये देखिए, ठीक है। और इसी के साथ भी ये भी गौतम बुद्ध की 4th AD की है, 4थी पेशावर से मिली थी ये मूर्ति। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। ये यहाँ से देख सकते हैं। अस्त्र में अस्त्र जहाँ पे इनके जो है सभी फाइटिंग वेपन्स होते थे। ये हैं तलवारें यहाँ पे जो राजा लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है।
टाइगर के बंदे भी इधर खंजर है, इधर भी ये सामने भाले और कुकरी। और इधर पे ये है जी ये पढ़ लेना नीचे जो जो भी है, तोता, तीर और उनके कमान। इधर भी ये सब तीर है, धनुष। ये है धनुष। में पहने जाते थे ना, ये सब लोहे से बने हुए थे हेलमेट और लोहे की तारों से बना हुआ ये उनका कवच, ताकि कोई भी भाला तलवार उनको ज़्यादा क्षति ना पहुंचा सके। ये हैं राइफल्स, इसमें जो आप ब्राउन सा देख रहे हो इसमें भरा जाता है गन पाउडर, तो उसके बाद फायर, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो मेरे सामने ये है जी बारूददानी, इसमें मतलब कि आप गन पाउडर भरते थे। और ये बारूददानी सुरमई 19वीं शताब्दी जयपुर। ये कवच हैं जो युद्ध के दौरान पहने जाते थे, हेलमेट लाइक चेस्ट के लिए, सर के लिए, आर्म्स के लिए, सारा कुछ। गन देखिए, जब पबजी में फ्लेयर गन नहीं होती जैसे, वैसी एक गन है, बहुत छोटी सी गन है। कैमल गन, बड़ी बड़ी बंदूकें। हाइट देख सकते हो आप इनकी, कम से कम 6 और 6.5 फीट की एक गन होगी। अब ये जो तलवारों के आगे वाला जो पकड़ने वाला होता है ना, इससे भी उनके स्टाइल्स हैं। ये भी गन्स हैं और अलग अलग, उनकी हाइट देखिएगा। यहाँ पे हैं सारे खंजर, खंजर और कुकरी। और ये हैं उनके वार को रोकने के लिए। ये जो मेरे सामने है ना, ये उस टाइम पे राजाओं की, आप जो भी पुरुष थे उनकी ड्रेस थी, लेकिन अगर ये उस टाइम की थी ना तो सच में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ड्रेस है। और ये थी गर्ल्स के लिए ड्रेस। और इधर भी ऐसे ही सारी ड्रेसेस हैं। ये पगड़ियाँ हैं जो यूज़ होती थी उस टाइम पे। पगड़ी के स्टाइल हैं हर तरह की। कौन सी कम कैसे हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, चप्पल, जूते, ये देखिए। और जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे है इंडिया की सबसे पुरानी मम्मी, लगभग 300 साल पुरानी। यहाँ मम्मी को देखने की जो एंट्रेंस है वो कुछ इस तरह की है, जैसे मिस्र में यूज़ हुआ करती थी।
तो अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको इंडिया की सबसे पुरानी मम्मी। सबसे पहले ना ये उसकी पूरी डिटेल है, आप पढ़ लेना। और ये ना इंडिया की सबसे पुरानी मम्मी है। मैं आपको मम्मी दिखाता हूँ, ये देखिए। इंडिया में लगभग 7 मम्मीज़ हैं टोटल, और उनमें से ये एक मम्मी है जो इंडिया में है। जितनी मतलब 7 मम्मी से इंडिया में है, उनमें से सबसे पुरानी जो मम्मी है वो ये मम्मी है। और मैं इसका ना अभी एक एक्स्ट्रा दिखाता हूँ जो 2011 में किया गया था। इस मम्मी का ही एक्सरे है, ये देखिए। ये 2011 में मार्च के महीने में इस मम्मी का एक एक्सरे किया गया था। आप देख सकते हो कितना क्लियर एक्सरे है। देखिए पूरा वर्क अराउंड करा देता हूँ। चलो चलो एक मिनट, ये मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ मम्मी की फ़ोटो। ताबूत में बंद है, लेकिन ताबूत का जो ऊपर वाला है वो हटा दिया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा गिटार, वीणा, जो पुराने समय में राजा महाराजा यूज़ करते थे। और ये जो है मेरे सामने मृदंग है, ये है पियानो टाइप का कुछ, तबला, और ये इतना बड़ा सा एक बाजा। ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये है सितार। और मेरे पिछली तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, और ये जो चलाते हैं, आपने देखे होंगे इस टाइप के बहुत बार। और ये देखिए, आपको गजब की चीज़ दिखाता हूँ, इतनी बड़ी वीणा। ये देखिए, ये कितनी बड़ी वीणा है। इसे बजाने के लिए भी मेरे हिसाब से 2 बंदे चाहिए होंगे। मैं आपको एक बार ऊपर से भी दिखाता हूँ इसे। ये देखिए कितनी बड़ी वीणा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीणा। ये देखिए, अभी टाइट कर दिया ना तो मेरे हिसाब से ना 3 बंदों की जरूरत पड़ती होगी। ये देखिए ज्वेलरीज का सेक्शन, तो उस टाइम पे औरतें आभूषण डाला करती थी। ये सब वो चीज़ें हैं। मैं अंदर भी दिखाता हूँ आपको, कंगन, झुमके, इधर भी देख लीजिएगा। ये है कुछ, और इधर दिखा देता हूँ आपको। और इधर भी हाथों में डालने के चांदी के बने हुए हैं, जो शायद हंसली होती है, ये कड़ा बोलते हैं इसे। इधर देखिए, और ये एक सबसे अच्छी चीज़ शतरंज, ये उसी टाइम की शतरंज है। पुराने समय में जो चप्पल डाला करते थे, और ये जो स्टिक लेके जब भी चलते हैं ना जो बुजुर्ग लोग, ये उस टाइम की स्टिक्स हैं। राजाओं महाराजाओं के टाइम की स्टिक्स हैं जो यूज़ किया करते थे राजा महाराजा। ठीक है, इधर पे भी कुछ रखा हुआ है ऐसा ही। ये प्रतिमाएं हैं इधर, जो है ना, ये है पंखे उस टाइम के, देख रहे हो आप, ज़बरदस्त।